हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लेट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। और जिन विद्यार्थी की सीईटी की 4 और 5 फरवरी को एग्जाम है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि स्टडी लेट पे आपको सीईटी की इंपॉर्टेंट क्लास और मॉडल पेपर डेली प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस क्लास में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए जो आपके सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी लेट को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि आपको पता है स्टडी लेट पे आपको सीईटी की इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और एक एक सब्जेक्ट जैसे आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और आपकी साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर, सभी के आपको जो क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जैसे राजस्थान जीके के हमारे राजस्थान कला संस्कृति के नोट्स हो गए, राजस्थान भूगोल के हो गए, राजस्थान इतिहास के हो गए, और इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप है ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन टेलीग्राम चैनल पर इन सभी के जो नोट्स है, ठीक है, राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स, रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के और गणित के कंप्लीट नोट्स, और आपके इंडिया जीके है, ठीक है, भारत का जो जीके है उसके कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। और लगभग 1000 के समथिंग विद्यार्थियों ने नोट्स को देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। आपको पता है काफी कम समय है, तो नोट्स से जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको नोट्स कहां पे मिलेंगे, अब आप सभी के मन में यही डाउट है, तो नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आप पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब कर देना है और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। हमें क्या बताना है कि किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। सरपंच का होता है, विधायक का होता है, सांसद का होता है, या फिर उप सरपंच का होता है। तो देखो आप सभी को पता है कि सरपंच का चुनाव होता है, उसमें आप वोट देते हो। ठीक है, और विधायक का होता है उसमें आप वोट देते हो, सांसद का होता है उसमें भी आप वोट देते हो, लेकिन उप सरपंच के चुनाव में आप वोट नहीं देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अप्रत्यक्ष चुनाव किसका हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव आपका किसका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा उप सरपंच का। ठीक है, उप सरपंच का जो चुनाव है ना वो हमेशा क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष। और आपको पता है उप सरपंच का चुनाव होता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कब हुआ और किससे चुना गया, आपको कुछ पता नहीं चलता है। तो हमेशा उप सरपंच का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन सरपंच का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, इनमें आप वोट देते हो, तो ये एक प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और जो उप सरपंच का है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, सीधा राइट आंसर दिया चला गया ऐसा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो हमें बताना है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखो श्रीमती कुशाल सिंह नहीं थी, वसुंधरा राजे तो मुख्यमंत्री थी, और तो यहाँ पे ये सभी तो आपका नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल क्या थी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान की विधानसभा में सदस्य होते हैं। हमें बताना है कि राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, यानी कितने विधायक होते हैं। 100 होते हैं, 150 होते हैं, 200 होते हैं, या फिर 300 होते हैं। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा 200। ठीक है, राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य होते हैं, और आपको सीट भी पूछ ले तब भी आपकी 200 ही रहेगी। ठीक है, कितनी होती है, 200 सीट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। हमें बताना है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। एक तो है अजमेर के अंदर, एक है पुष्कर के अंदर, एक है अलवर के अंदर, एक है सीकर के अंदर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुष्कर के अंदर। पुष्कर कहाँ पे है, पुष्कर आपका अजमेर के अंदर है। ठीक है, पुष्कर कहाँ पे, तो आप बोलोगे गुरुजी पुष्कर तो अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि रुणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा स्टार वगैरह लगाना चाहो तो लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें मैं स्टार लगाऊंगा, तो यहाँ पे स्टार वगैरह लगाना चाहो तो लगा लेना। तो आपको पूछा क्या है कि रुणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। एक तो है तेजाजी से, एक है हड़बू से, एक है रामदेव जी से, एक है बिग्गा जी से। तो देखो रुणेचा का जो मेला है ना वो किससे संबंधित है, वो आपका है रामदेव जी से संबंधित। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि जो लाछा गुजरी की छतरी है ना,
क्या, लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी है वो किस लोक देवता से संबंधित है, किस लोक देवता से संबंधित है, तब आपको बताना है गुरुजी तेजाजी से संबंधित है। लाछा गुजरी की छतरी किससे संबंधित है, तेजाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि घेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। हमें यह भी पूछा जा सकता है कि घेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। एक तो है दिवाली पर, एक है जन्माष्टमी पर, एक है होली पर, एक है गणगौर पर। तो जो आपका घेर नृत्य है ना वो किया जाता है आपका होली पर, ठीक है। घेर नृत्य किस पे किया जाता है, होली पर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है। इस पे भी थोड़ा सा स्टार लगा लेना, ठीक है। किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है। एक तो है देवनारायण जी की, एक है गोगा जी की, एक है पाबू जी की या फिर मेहाजी की। तो देखो किस लोक देवता की सबसे प्राचीन फड़ है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा देवनारायण जी की, ठीक है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन है। अगर आपको पूछ ले कि किसकी फड़ सबसे लोकप्रिय है और सबसे बड़ी है, तब आपको बताना है पाबू जी की, ठीक है। और पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ, अरे गुरुजी पाबू जी का जन्म तो जोधपुर के कोल्लूमंड में हुआ था, ठीक है। और ऊंटों के देवता, राजस्थान में ऊंटों को लाने, सॉरी मारवाड़ में ऊंटों का लाने का श्रेय और लक्ष्मण के अवतार, ये सभी किनको कहते हैं, ये सभी पाबूजी को कहते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है। ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र बताना है, जयपुर है, कोटा है, अलवर है या फिर भरतपुर है। तो देखो ब्लू पोट्री का जो मुख्य केंद्र है वो आपका है राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर, ठीक है। राजस्थान की राजधानी गुरुजी जयपुर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार वगैरह लगाना चाहो तो लगा लेना। अगला क्वेश्चन है कि पोथीखाना संग्रहालय है। देखो ये मेरे अकॉर्डिंग सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि पोथीखाना संग्रहालय है अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर जालोर में। तो देखो पोथीखाना संग्रहालय है ये आपकी राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर के अंदर है, ठीक है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। अगला देखिए, अगला आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हमें बताना है कि राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को, ओजाजी को, अंबिकादत्त व्यास को या फिर मुनियत न्यासी को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे, हुमायूं से, बाबर से, अकबर से या फिर राणा प्रताप से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाबर से हुए थे, ठीक है। किससे हुए थे, बाबर से हुए थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिराजाबाद रखा। हमें बताना है कि अलाउद्दीन ने किसे जीतकर उसका नाम खिराजाबाद रखा, जालोर को या फिर चित्तौड़ को या फिर सिवाना को या फिर नागौर को। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी चित्तौड़ को, ठीक है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिराजाबाद रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1181 ईस्वी में, 1198 ईस्वी में, 1191 में या फिर 1199 में। तो देखो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका हुआ 1191 ईस्वी में, ठीक है। और आपको अंत में ना कमेंट करके भी बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। वो भी आपको अंत में कमेंट करके बताना है अपनी ईमानदारी से। अगला देखिए, अगला है कि तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो हमें क्या बताना है कि तनोट देवी का मंदिर कहाँ पे है। तो तनोट देवी का मंदिर आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य गीत है, बताओ राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। केसरिया बालम, जनगण मन, वंदे मातरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यानी जनगण, सॉरी केसरिया बालम है, ठीक है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है। अगला देखिए, अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी कोटा में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, अजमेर में। तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती उनकी मृत्यु हुई थी आपकी भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, अरे गुरुजी इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, सॉरी इनकी मृत्यु हुई थी आपकी अजमेर के अंदर, ठीक है। अजमेर के अंदर, भीलवाड़ा में नहीं अजमेर में हुई थी, ठीक है। और आपको पता है पुष्कर कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। और वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं। ये भी थोड़ी सी आपको पता है कॉमन सेंस की चीजें, यानी ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोटा को क्या कहते हैं, अरे कोटा को गुरुजी कहते हैं शिक्षा नगरी, ठीक है। और बूंदी में क्या होता है, बूंदी में कजली तीज, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हर जिले के बारे में थोड़ी बहुत आपकी जो जानकारी है नॉर्मल वो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पे है। अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पे है। तो देखो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा टोंक के अंदर, ठीक है। टोंक के अंदर है ये अरबी फारसी संस्था। अगर आपको पूछ ले काजरी कहाँ पे है, काजरी, काजरी कहाँ पर स्थित है, तब आपको बताना है जोधपुर के अंदर स्थित है काजरी, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय, हाँ
एक सेकंड, एक आपको, हाँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे अभी ध्यान में है। एक आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तब आपको बताना है भरतपुर, शेवर भरतपुर केंद्र, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। ये थोड़ी बहुत आपको ये चीजें है ना, ये आपको आनी चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जा सकता है, यह भी आपको पूछा जा सकता है। तब आपको बताना है बीकानेर के अंदर। और मरु महोत्सव आपको पूछा जाए तब आपको बताना है कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। और जो ग्रीष्म महोत्सव है आपका हो जाएगा माउंट आबू में, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका आ गया है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ये तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है, जस्ट आपको अभी बताया है ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। देखो मैंने अपनी ईमानदारी से बताऊँ ना, तो मैंने ये क्वेश्चन अपने दिमाग से बताया था कि ऊंट महोत्सव आपको पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी छप गया, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ऊंट महोत्सव का भी है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया, तो थोड़ा सा मैं आपको एकदम एक्स्ट्रा में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि 68 नंबर क्वेश्चन आपका ऊंट महोत्सव है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है थोड़ा सा, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एडवांस में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऊंट महोत्सव कहाँ पे हो जाएगा, अरे गुरुजी बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि वह राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। तो देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि एक की आंदोलन शुरू हुआ कप्पासन बंदनौर से, देशनोक से, या फिर मार्तकुंडिया से। तो देखो देशनोक कहाँ पे, अरे गुरुजी बीकानेर में है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि करणी माता का जो मंदिर है वो यहाँ पे है, ठीक है, देशनोक के अंदर। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा, अरे गुरुजी बी हो जाएगा, यानी मातृकुंडिया से हुआ था। अगला देखिए, अगला है कि बिल्लों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्लों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, जो बिल्लों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, गमेती, चिमाता, वादरा, गवरी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गमेती कहते हैं, ठीक है, गमेती। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र था। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, ट्रिपल स्टार लगा लेना, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र था, बीकानेरी का, जैसलमेरी का, किशनगढ़ी का, या फिर अलवरी का। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसलमेरी का था, ठीक है, मुमल। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि रावण हत्या के 9 तार होते हैं, ये एक है। तो ये आपका एक क्या है, अरे गुरुजी ये एक तो क्या है, तत्ववाद यंत्र है। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान के नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन है। तो नौकरशाही संगठन का प्रमुख आपका हो जाएगा मुख्य सचिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होती है। एक तो है भाखड़ा नांगल, एक है ब्यास, एक है माही, एक है सतपुड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यास से होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है। अरे एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें नियुक्त होती है, राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, या फिर नेता प्रतिपक्ष। तो इसमें आपका हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा स्वतंत्र में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी हड़बूजी बंगटेसी से हो जाएंगे, मेहाजी बापणे से हो जाएंगे, रामदेव जी रोनिचा से हो जाएंगे, और देवनारायण जी आसीन से हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सीटी के जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम हुई उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि ददरेवा एवं गोगामेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है। ददरेवा एवं गोगामेड़ी वो किस लोक देवता से संबंधित है, गोगा जी, तेजा जी, मलिनाथ जी, बीका जी। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा गोगा जी, ठीक है। और गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ, चूरू जिले में हुआ, ठीक है। और गोगा जी की जो सामान्यतः मंदिर है या फिर मेडी है वो किस वृक्ष के नीचे होती है, तब आपको बताना है गुरुजी खेजड़ी के नीचे होती है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने योग्य चीजें हैं, ठीक है। मतलब ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला देखिए, अगला है कि तीर्थों का भांजा अर्थात मचकुंड तीर्थ कहाँ पर है। तो एक तो है भीलवाड़ा, एक है गंगानगर, एक है धौलपुर, एक है बांसवाड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धौलपुर के अंदर है। अगला देखिए, अगला है कि बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैत, माह है, फागण, सावन। तो हमें बताना है कि बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है। तो देखो बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो माह में आता है, ठीक है। किस में आता है, माह में। फागण में भी नहीं आता है, सावन में भी नहीं आता है, चैत में भी नहीं आता है। अगला देखिए, अगला है कि राखड़ी नामक आभूषण संबंधित है। अब आप बोलो कि गुरुजी सीटी में तो आभूषण संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आभूषण सिलेबस में भी नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी
सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। और 12th लेवल में भी आपका 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जो राखड़ी नामक आभूषण है ना, ठीक है, अरे गुरुजी जैसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, रखड़ी बोलते हैं। रखड़ी कहाँ पे पहनी जाती है, अरे गुरुजी सिर पे पहनी जाती है रखड़ी। और बाजूबंद आपका पहना जाता है हाथ में, ठीक है, बाजूबंद हाथ में, और मेमबंद सिर पर, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। झुमका आपका हो जाएगा कान में, ठीक है, झुमका आपका कान में हो जाएगा, नोज पिन आपकी नाक में हो जाएगी, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है। आपको पता है पार्वती नदी कहां से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, लेकिन राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 केंद्र। अगला देखिए, अगला है कि शहर राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है जो स्थित है। अरे एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये आपकी कहाँ पे, अरे गुरुजी सिरोही केंद्र है। और गुरु शिखर कहाँ पे, वो भी सिरोही केंद्र है। एक आपकी आती है अचलगढ़, जो आपकी कहाँ पे है, वो आपको कमेंट करके बताना है। और एक आपकी जरगा है, वो आपकी कहाँ पे है, वो आपको कमेंट करके बताना है। और रघुनाथगढ़ आपकी कहाँ पे है, वो गुरुजी आपकी सीकर के अंदर है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो जरगा और अचलगढ़ है वो कहाँ पे, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखिए, अगला है कि किस झील को डेबर झील कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस झील को डेबर झील कहा जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो राजसमंद, एक है पिछोला, एक है फतेह सागर, एक है जयसमंद। तो जो डेबर झील है वो कहा जाता है जयसमंद को, ठीक है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और राजस्थान की सबसे खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, वो आपकी हो जाएगी सांबर, ठीक है, सांबर खारे पानी की है, और जो जयसमंद है वो मीठे पानी की है, ठीक है। और राजसमंद आपको पता है कहाँ पे है, राजसमंद आपकी राजसमंद के अंदर है, फतेह सागर आपकी उदयपुर के अंदर है। अगला देखिए, अगला है कि ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है। अरे ग्रेनाइट नगरी जयपुर, राजसमंद, जालोर, दौसा, ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है आपकी किसे, अरे गुरुजी कहा जाता है आपकी जालोर को, ठीक है। अब्रक नगरी, सॉरी वस्त्र नगरी आपकी कहा जाता है भीलवाड़ा को, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के कितने जिले से मिलती है। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के 2 जिलों से लगती है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि असंगत को बताइए, निम्न में से असंगत को बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी माही साबरमती है, ये आपका क्या हो जाएगा, अरे गुरुजी ये तो असंगत हो जाएगा, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि गंग नहर का उद्गम स्थल है, गंग नहर का उद्गम स्थल। तो देखो गंग नहर का आपका उद्गम स्थल हो जाएगा उज्जैनी वाला, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी रजत चौहान किससे संबंधित हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 3, यानी तीरंदाजी से हो जाएंगे। और नवीनतम गौतम हो जाएंगे आपके यहाँ पे कबड्डी से हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपके मंजू वाला ये हेमर से हो जाएंगे। और सुगन चौधरी है, ये आपके हो जाएंगे शूटिंग से, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है। मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वाधिक पूछा है यहाँ पे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि विधानसभा सीटें कितनी होती है, 200 होती है। और अगर आपको सदस्य भी पूछ ले तब भी आपको 200 बतानी है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे, तो सर्वाधिक आपकी हो जाएगी राजधानी जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। तो भारत के यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत के केरल राज्य में, ठीक है, भारत के केरल राज्य में सर्वप्रथम है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो प्रवेश करता है। अगला देखिए, अगला है कि रेत का चित्र मिलता है, रेत का चित्र मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में, केवलादेव में, रणथंभौर में, या फिर सीतामाता में। तो जो रेत का चित्र है वो आपका मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में। कहाँ पे मिलता है, गजनेर अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे गजनेर अभ्यारण्य, इस पे थोड़ा सा स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम में छप सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार लगाने वाला, ठीक है। एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक आपका जो 94 नंबर क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल कहां पे स्थापित की गई, आमेर, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी आमेर के अंदर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, करौली। तो इसमें आपका हो जाएगा बूंदी में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सीटी ग्रेजुएशन लेवल में भी करवाया था, और ये क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन लेवल में भी छपा था, और 12th लेवल में भी आपका छप सकता है। उसमें क्या पूछा कि जो सर्वप्रथम राजस्थान का सीमेंट कारखाना है वो किस जिले में खोला गया, तब आपको क्या बताना है, बूंदी में खोला गया। अभी हमें ऐसा पूछा जा सकता है कि बूंदी के किस क्षेत्र में खोला गया, बूंदी के किस क्षेत्र में खोला गया, तब आपको बताना है लाखेरी में, ठीक है, लाखेरी में खोला गया, ठीक है, लाखेरी बूंदी में जो राजस्थान का सीमेंट का प्रथम कारखाना है वो खोला गया।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अजमेर के अंदर। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान का पहला रोपवे है, राजस्थान का पहला रोपवे जालोर, कोटा, सीकर, हनुमानगढ़, इनमें से कौन सा है? तो इसमें से आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जालोर है। ठीक है, राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। और राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? अरे गुरुजी, राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को, सांचौर को। सांचौर कहाँ पे? सांचौर आपका है जालोर के अंदर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट या फिर पाइराइट या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से उर्वरक खनिज आपका कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, इसमें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी है। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु आपकी हो जाएगी, इसमें कौन सी हो जाएगी? थारपारकर, गिर, राठी, कोकरेज। तो इसमें आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपकी हो जाएगी सी यानी राठी है। ठीक है, राठी। और ये सभी किसकी नस्लें हैं? ये सभी नस्ल हो जाएगी आपकी गाय की। ठीक है, ये सभी नस्ल किसकी है? गाय की है। एक नस्ल और भी आती है आपकी साहीवाल, एक नस्ल और भी आपकी साहीवाल। ठीक है, साहीवाल, ये भी आपको बता जा सकता है कि साहीवाल किसकी नस्ल है, तब आपको बताना है गाय की नस्ल है। ठीक है, ये चारों की जो चारों है, एक आपकी जो साहीवाल है, ये पांचों नस्ल आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला है कि गरीब की गाय किसे कहते हैं? गरीब की गाय, गाय को कहते हैं, बकरी को कहते हैं, भेड़ को कहते हैं या फिर भैंस को कहते हैं? तो देखो, गरीब की गाय है वो बकरी को कहते हैं। किसकी कहते हैं? बकरी को कहते हैं। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बताओ भाई। कोकणा गांव है या फिर बोरकुंड है या फिर हिंदुमल कोट है या फिर सहागढ़ है? तो इसमें आपका हो जाएगा बोरकुंड है। ठीक है, बोरकुंड। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 50 के समथिंग थे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, जितने भी हुए ना, अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासें और आपकी मॉडल पेपर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी, रीजनिंग, गणित, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी इंग्लिश, हिंदी और आपकी कंप्यूटर साइंस, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, यानी सभी जो आपकी 9 सब्जेक्ट है इनकी क्लास आपको डेली मिलेगी। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए राजस्थान जी के, इंडिया जी के, गणित, रीजनिंग के तो और हिंदी के आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिलेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको सब्सक्राइब कर देना है, ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को। और क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बता देना। तो बने रहे चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।